नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरे चैनल स्टे लाइफ में मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे प्री बीएड 2022 का संभावित मॉडल आंसर सामान्य ज्ञान के 20 प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न है, विकलांग बच्चों के लिए शिक्षा के प्रावधान के माध्यम से किया जा सकता है। जो विकलांग बच्चे हैं उनके लिए शिक्षा के प्रावधान के माध्यम से क्या किया जा सकता है और उसे किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए समावेशी शिक्षा, ऑप्शन बी मुख्य धारा, ऑप्शन सी एकीकरण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो विकलांग बच्चों के लिए शिक्षा के जो प्रावधान किए गए हैं वह कहलाता है समावेशी शिक्षा। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी में वनस्पति जात, प्राणी जात, सूक्ष्मजीव, तापमान, वर्षा, अपक्षय आदि निर्धारित करते हैं। जो मिट्टी में वनस्पति जात है, प्राणी जात है, सूक्ष्मजीव है, तापमान, वर्षा, अपक्षय ये सब क्या निर्धारित करते हैं। मृदा परिच्छेदिका की मोटाई, ह्यूमस निर्माण की दर, मृदा का संचय, मृदा की पारगम्यता। तो मिट्टी में वनस्पति जात, प्राणी जात, सूक्ष्मजीव, तापमान, वर्षा, अपक्षय आदि ये सब निर्धारित करते हैं ह्यूमस निर्माण की दर को। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, पाठ्येतर गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य है। जो पाठ्येतर गतिविधियां आयोजित की जाती है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए शाला त्याग से विद्यार्थियों के बचाव के लिए, ऑप्शन बी अनुशासनात्मक समस्याओं को रोकने के लिए, ऑप्शन सी एक प्रगतिशील स्कूल प्रदान करने के लिए, ऑप्शन डी छात्र विकास की सुगमता के लिए। तो पाठ्येतर गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य होता है छात्र का सर्वांगीण विकास करना। तो छात्र विकास की सुगमता के लिए पाठ्येतर गतिविधियां आयोजित की जाती है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, भारत का पहला अंग्रेजी अखबार कौन सा था। भारत का पहला अंग्रेजी अखबार कौन सा था। ऑप्शन ए कलकत्ता गजट, ऑप्शन बी बंगाल जनरल, ऑप्शन सी बॉम्बे हेराल्ड, ऑप्शन डी बंगाल गजट। तो भारत का पहला अंग्रेजी अखबार था बंगाल गजट। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रों के मध्य मानव विकास सूचकांक मापने के लिए स्वास्थ्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है। जो राष्ट्रों के मध्य मानव विकास सूचकांक होता है उसको मापने के लिए स्वास्थ्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है। ऑप्शन ए जन्म पर जीवन प्रत्याशा आयु वर्ष में, ऑप्शन बी शिशु मृत्यु दर प्रति हजार, ऑप्शन सी बच्चों की मृत्यु दर प्रति हजार, ऑप्शन डी नवजात शिशु की मृत्यु दर प्रति हजार। तो राष्ट्रों के मध्य मानव विकास सूचकांक मापने के लिए स्वास्थ्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक है जन्म पर जीवन प्रत्याशा आयु वर्ष में। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ। ऑप्शन ए 1931, ऑप्शन बी 1930, ऑप्शन सी 1933, ऑप्शन डी 1947। तो गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच हुआ था, जिसे गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है। ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है। हमारे देश में तो नहीं मनाया जाता, हमारे देश में तो ग्रीष्म ऋतु में नहीं शीत ऋतु में मनाया जाता है, लेकिन ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व दूसरे देश में मनाया जाता है। तो कौन कौन से ऐसे देश हैं। ऑप्शन दिया है न्यूजीलैंड, अर्जेंटीना, उरुग्वे, जापान। ऑप्शन ए कथन 1 सही, ऑप्शन बी कथन 1, 2 और 3 सही, ऑप्शन सी सभी कथन सही, ऑप्शन डी सभी कथन गलत। तो ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है सिर्फ न्यूजीलैंड में। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए कथन 1 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण भारत में जल जीवन मिशन किस नाम से लोकप्रिय है। जो ग्रामीण इलाके हैं तो ग्रामीण भारत में जल जीवन मिशन किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए हर घर नल, ऑप्शन बी घर घर जल, ऑप्शन सी नल से घर जल, ऑप्शन डी घर घर नल जल। तो ग्रामीण भारत में जल जीवन जो मिशन है वो जाना जाता है हर
घर जल के नाम से। और आपने विज्ञापन में देखा होगा कि एक छोटी सी बच्ची दिखाई जाती है और उसकी मम्मी और वो सभी पानी लेने जाते हैं, तो वहाँ पे जो दिखाया जाता है वो है जल जीवन मिशन, जो कि हर घर जल। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, भारत में 16 जनवरी 2022 तक किस आयु समूह को सबसे अधिक प्रतिशत में टीका वैक्सीन का वितरण किया गया है? ऑप्शन ए 18 से 45 आयु वर्ग, ऑप्शन बी 46 से 60 आयु वर्ग, ऑप्शन सी 60 वर्ष से ऊपर आयु वर्ग, ऑप्शन डी 6 से 12 वर्ष आयु वर्ग। तो भारत में 16 जनवरी 2022 तक 18 से 45 आयु वर्ग समूह को सबसे अधिक प्रतिशत में टीका का वितरण किया गया है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, आपातकाल 1975-77 को अनुशासन पर्व किसने कहा? आपातकाल हुआ था 1975 से 1977 को, तो उस समय को अनुशासन पर्व किसने कहा है? जगजीवन राम, विनोबा भावे, देवकांत बरुआ, वीसी शुक्ला। तो आपातकाल 1975 से 77 के समय अनुशासन पर्व की संज्ञा जो दी है वो है विनोबा भावे। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, विद्युत फ्यूज में टीन एवं लेड के मिश्र धातु का उपयोग होता है। मिश्र धातु का होना चाहिए, क्या होना चाहिए? मिश्र धातु का उच्च प्रतिरोध एवं निम्न गलनांक, निम्न प्रतिरोध एवं उच्च गलनांक, निम्न प्रतिरोध एवं निम्न गलनांक, उच्च प्रतिरोध एवं उच्च गलनांक। तो विद्युत फ्यूज में टीन एवं लेड के मिश्र धातु का उपयोग होता है। मिश्र धातु होना चाहिए उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक का। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, वह पहले व्यक्ति कौन थे जिन्होंने योग शब्द को शास्त्रीय तरीके से पेश किया? ऑप्शन ए कपिल मुनि, ऑप्शन बी महर्षि पतंजलि, ऑप्शन सी संपूर्णानंद, ऑप्शन डी अरस्तु। तो वह पहले व्यक्ति थे महर्षि पतंजलि जिन्होंने योग शब्द को शास्त्रीय तरीके से पेश किया। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी महर्षि पतंजलि। इन्होंने एक ग्रंथ की रचना की है जिसे योग सूत्र के नाम से जाना जाता है। तो योग का कहीं भी जिक्र आता है तो वहाँ पे नाम आएगा महर्षि पतंजलि का। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए। प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, कार्बनिक पदार्थ का क्षय, ज्वालामुखी प्रक्रिया। उपरोक्त में से किसमें पृथ्वी पर के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड का योग नहीं होता है? देखिए पूछ रहा है किसमें नहीं होता है। ऑप्शन ए फर्स्ट और सेकेंड, ऑप्शन बी थर्ड एंड फोर्थ, ऑप्शन सी केवल फर्स्ट, ऑप्शन डी केवल फोर्थ। तो यहाँ पर जो दिए हुए हैं उसमें पृथ्वी पर के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड का योग किसमें नहीं होता है? तो कार्बनिक पदार्थ इसका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी केवल फर्स्ट, प्रकाश संश्लेषण पर कार्बन डाइऑक्साइड का योग नहीं होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या सही नहीं है? वायसराय ब्रिटिश क्राउन का भारत में प्रतिनिधि होता था, गवर्नर जनरल भारत का शासक होता था, एक व्यक्ति इन दोनों पदों को धारण करता था, गवर्नर जनरल और वायसराय के पदों को दो व्यक्ति धारण करते थे। तो जान लेते हैं सही क्या है, फिर पता चल जाएगा कि सही क्या नहीं है। वायसराय ब्रिटिश क्राउन का भारत में प्रतिनिधि होता था, ये बिल्कुल सही है। गवर्नर जनरल भारत का शासक होता था, ये भी सही है। गवर्नर जनरल और वायसराय के पदों को दो व्यक्ति जो है वो धारण करते थे, ये भी सही है। लेकिन एक व्यक्ति इन दोनों पदों को धारण करता था, ये ऑप्शन गलत है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, भारत सरकार केंद्र एवं राज्य दोनों के द्वारा वर्ष 2021-22 के बजट अनुमान के अनुसार शिक्षा पर कितना प्रतिशत व्यय किया गया? ऑप्शन ए 3.1%, ऑप्शन बी 6.97%, ऑप्शन सी 9.7%, ऑप्शन डी 36.6%। तो भारत सरकार केंद्र एवं राज्य दोनों के द्वारा वर्ष 2021-22 के बजट अनुमान के अनुसार शिक्षा पर 3.1% व्यय किया गया। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए।
नेक्स्ट है, भारत में गवर्नर जनरल का शासन कब समाप्त हुआ? 9 अगस्त 1948, 26 जनवरी 1950, 2 अक्टूबर 1950, 15 अगस्त 1947। तो भारत में गवर्नर जनरल का शासन समाप्त हुआ 26 जनवरी 1950। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, अगस्त प्रस्ताव के विषय में क्या सही नहीं है? यह भारत के गवर्नर जनरल द्वारा घोषित किया गया था। यह अगस्त 1940 को घोषित किया गया था। इस घोषणा में युद्ध परामर्शदायी समिति के गठन की बात कही गई थी। ऑप्शन 4, यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा अगस्त 1942 में घोषित किया गया था। और 5वां है, यह भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत थी। तो इसमें से पूछ रहा है कि क्या सही नहीं है। ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन ए फर्स्ट सेकेंड, ऑप्शन बी सेकेंड और थर्ड, ऑप्शन सी थर्ड और फोर्थ, ऑप्शन डी फोर्थ और फिफ्थ। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि अगस्त प्रस्ताव के विषय में क्या सही नहीं है। तो अगस्त प्रस्ताव के विषय में यह भारत की गवर्नर जनरल द्वारा घोषित किया गया था, ये सही है। और यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा अगस्त 1942 में घोषित किया गया था, ये भी सही है। और 5वां, यह भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत थी, यह भी सही है। लेकिन दूसरा और तीसरा सही नहीं है। यह अगस्त 1940 को घोषित किया गया था, यह गलत है। इस घोषणा में युद्ध परामर्शदायी समिति के गठन की बात की गई थी, ये भी गलत है। तो सेकेंड और थर्ड ऑप्शन किस में है? ऑप्शन बी। तो यही इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पुदुचेरी 4 पृथक जिलों से मिलकर बना हुआ है। यह एक केंद्र शासित प्रदेश है। माहे अरब सागर पर स्थित है। पुदुचेरी यानाम कराईकाल बंगाल की खाड़ी पर स्थित है। ये फ्रांस के उपनिवेश हुआ करते थे। कथन 1 और 4 सही, कथन केवल 2 सही, कथन 2 और 4 सही, ऑप्शन डी सभी कथन सही। तो पुदुचेरी 4 पृथक जिलों से मिलकर बना हुआ है, यह सही है। यह एक केंद्र शासित प्रदेश है, यह भी सही है। माहे अरब सागर पर स्थित है, यह भी सही है। पुदुचेरी यानाम कराईकाल बंगाल की खाड़ी पर स्थित है, ये भी सही है। ये फ्रांस के उपनिवेश हुआ करते थे, ये भी सही है। तो इनमें के सभी कथन जो है वो सही हैं। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, एक स्कूल एथलेटिक कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा को कम करने, शारीरिक रूप से कमजोर छात्रों को प्रोत्साहित करने, छात्रों में स्कूल भावना, अच्छे स्वास्थ्य और खेल भावना का विकास करना, छात्रों की ज़रूरतों की प्रतिपक्षीय संतुष्टि प्रदान करना। तो एक स्कूल एथलेटिक कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है छात्रों में स्कूल भावना, उनके अच्छे स्वास्थ्य और उनकी खेल भावना का विकास करना। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय रोबोट व्योममित्र को विकसित किया गया था। भारतीय जो रोबोट है व्योममित्र को किसके द्वारा विकसित किया गया था? सीडेक पुणे द्वारा, इसरो द्वारा, TIFR द्वारा, DRDO द्वारा। तो भारतीय रोबोट व्योममित्र को विकसित किया गया था इसरो द्वारा। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। तो चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।